एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी फसल की एक गारंटेड कीमत होती है जो किसानों को मिलती है। इसमें फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की न्यूनतम कीमत तय कर दी जाती है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। मैं प्रिया राजपूत लेकर हाजिर हूँ आपके सामने खास पेशकश। हमारी पिछली पेशकश में हमने आपको बताया था एमएसपी है क्या, जिसमें हमने आपको एमएसपी के बारे में डिटेल में बताया था। और अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएसपी कैसे तय करती है सरकार, किन फसलों पर लगता है एमएसपी, किसान क्यों एमएसपी की मांग कर रहे हैं और एमएसपी को लेकर कई सवाल जो सामने आ रहे हैं इसे लेकर हम आपको बताएंगे। तो अब बताते हैं आपको कि एमएसपी कौन तय करता है। सरकार हर साल रबी और खरीफ की फसलों की कीमत तय करती है। ये एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी CACP की सिफारिश पर तय की जाती है। CACP फसलों की लागत और फसलों की पैदावार के आधार पर कीमत तय करके सरकार के पास भेजता है। सरकार इन सुझावों पर चर्चा के बाद एमएसपी की घोषणा कर देती है। अब आपको बताएंगे कि सबसे पहले एमएसपी कब तय हुआ। जी हाँ, CACP समिति की स्थापना साल 1965 में हुई थी। समिति में मुख्य रूप से 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 2 अन्य सचिव शामिल होते हैं। समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने सबसे पहले साल 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया था। सरकार ने पहली बार गेहूं की कीमत 54 रुपए प्रति क्विंटल तय की थी जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। कहा जाता है कि यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। गेहूं के बाद धीरे धीरे दूसरी फसलों पर भी एमएसपी लागू किया जाता रहा। अब आपको बताएंगे कि क्या सभी फसलों पर तय होता है एमएसपी, तो बता दें नहीं, हर फसल पर एमएसपी नहीं दिया जाता है। एमएसपी के दायरे में सिर्फ 23 फसलों को रखा गया है। इनमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलें शामिल हैं। इनमें धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, मसूर, उड़द, मूंग, तुअर, सरसों, सोयाबीन, जूट, कपास, सूरजमुखी, गन्ना जैसे जो है फसलें शामिल हैं। हर साल फसलों की बुआई से पहले ही एमएसपी तय हो जाता है। बहुत से किसान एमएसपी देखकर ही फसलों की बुआई का फैसला करते हैं। फसल तैयार हो जाने के बाद सरकार अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से एमएसपी पर अनाज खरीदती है। इन अनाज को गोदामों में जमा कर लिया जाता है। इसके बाद मांग के अनुसार देश या विदेशों में भेजा जाता है। 2018-19 के आम बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि सभी अनिवार्य फसलों का एमएसपी उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना ज्यादा तय किया जाएगा। अब बताते हैं आपको कि जब एमएसपी तय है तो किसानों को किस बात का डर है। एमएसपी तय करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसानों को उनकी लागत का कम से कम 50% मुनाफा हो जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। कई बार किसानों को मजबूरी वश एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है क्योंकि एमएसपी सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं। ऐसे में किसान अदालत में जाकर अपना हक भी नहीं रख सकते हैं। 23 फसलों में से गन्ने पर ही कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू होती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार गन्ने पर उचित कीमत देना जरूरी है। किसानों को डर है कि सरकार जब चाहे एमएसपी का सिस्टम खत्म कर सकती है क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी है। 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिल सका है। एमएसपी पर क्या बदलाव चाहते हैं किसान। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा और सरकार इसके तहत खरीद जारी रखेगी, लेकिन किसान इतने से संतुष्ट नहीं है। किसान चाहते हैं सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाए ताकि उन्हें गारंटी मिल जाए। किसान चाहते हैं कि कानून के तहत एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित किया जाए। साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। क्या सभी फसलों पर तय होता है एमएसपी? जी नहीं, हर फसल पर एमएसपी नहीं दिया जाता है। एमएसपी के दायरे में सिर्फ 23 फसलों को रखा गया है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इनमें से अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलें जो हैं शामिल हैं।
हर साल फसलों की बुआई से पहले एमएसपी तय हो जाता है। हमने आपको बताया था बहुत से किसान एमएसपी देखकर ही फसलों की बुआई का फैसला लेते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें एमएसपी को लेकर। हमने आपको बताया कि एमएसपी कौन तय करता है, कैसे तय होती है एमएसपी, और पहली बार कब एमएसपी जो है तय हुई, और किसानों को क्यों डर है एमएसपी को लेकर। तो ये थी कुछ खास बातें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।